हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चों को खुशखबरी मिलेगी बीटीएस अनुदेश की भर्ती की। और ख़ास तौर से आईटी वाले बच्चे वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। और वैसे देखो, वैसे मैंने नो सीआईटीएस और नो एक्सपीरियंस का लगभग 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया भी था। बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक रहा, लेकिन वही है कि जिनके पास में सीआईटीएस है वो चाहते हैं कि सीआईटीएस हो ताकि भीड़ कम हो। जिनके पास में डिग्री डिप्लोमा है वो चाहते हैं कि हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, हमारे को बहुत सर मिले। लेकिन विभाग है जो अपने नियम तय करता है, 2023 में ऑलरेडी नियम इनके बन चुके, तो वो खुशकिस्मत है जिनको इसमें फॉर्म भरने के लिए अवसर मिले। और सबसे बड़ी इस वैकेंसी की बात ये प्यारे बच्चों, यहाँ पे पे स्केल बड़ा शानदार रखा गया। 35,000 पे स्केल एसएससी जेई का रहता है। आप ऐसे समझिए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे नॉलेज है, पिछले 7-8 सालों से मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ, आईटी लेवल पे सबसे शानदार जो पे स्केल है वो यही डिपार्टमेंट दे रहा है। तो कई सारे बच्चों के मैसेज वगैरह, पिछला जो वीडियो था उसके नीचे कमेंट आए हैं एलिजिबल ट्रेड को लेकर के। सर कौन सी ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मेरी ये ट्रेड है तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ क्या। सर मेरे पास में इस ब्रांच का डिप्लोमा है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या। मेरे पास में सर सीआईटीएस है तो क्या केवल आईटी वाले फॉर्म भरेंगे, मैं अब अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्या। सर सीआईटीएस जो है उनके लिए अलग से कोई वेटेज या फिर कुछ बोनस वगैरह हमारे को अलग से कुछ फायदा मिलेगा क्या। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बी टेक वाले बिना आईटी के क्या वो फॉर्म भर सकते हैं क्या। आईटी है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या। उसके बाद अदर स्टेट वाले बच्चे भी बहुत सारे अभी इस प्रकार का जो पैकेज दिखाई देता है 35,000 का, है ना, एसएससी जेई वाला पे स्केल, तो उनका भी मन होता है कि सर हम भी फॉर्म भरें। तो वो किस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे और उनके लिए कुछ स्पेशल है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपीरियंस और बोनस को लेकर के कई ऐसे भी है, सर कंपनी में जॉब करता हूँ या उस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस चलेगा क्या, एक बोनस है वो मेरे को मिलेगा क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे और सब चीज़ें अच्छी तरीके से जानने के बाद में प्यारे बच्चों आपको फॉर्म भरना है ताकि कोई आपकी मिस्टेक नहीं हो। और उसके बाद में आप अगर एलिजिबल हो तो अपनी शानदार तरीके से तैयारी हो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। भाई कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वही है कि भीड़ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन भी ऑलरेडी प्यारे बच्चों कोर्स है वो लिस्ट हो चुकी है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का तो मैं पिछले एक सप्ताह से पढ़ाई करवा रहा हूँ, लगभग 7-8 क्लासें हैं वो हो चुकी है। ठीक है, वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो नाम मात्र की फीस में YT26 है। ये कूपन कोड ध्यान रखिएगा, लिमिटेड सीटों के लिए है। मात्र 599 रुपये में 1000 रुपये का आपको कोर्स मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको मिलेगी। मैं आपको इतना दावे के साथ में कह रहा हूँ, जितना कंटेंट आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है ना, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रोवाइड करवा पाएगा। पिछले 6 महीने से मैं बच्चों को पढ़ाई करा रहा हूँ बीटीएस वाले बच्चों को, और एक एक चीज़ पे जम के मेहनत की जा रही है। हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे कोर्स है वो लिस्ट हो गया है, क्लासें अपनी स्टार्ट इनके अंदर भी बहुत जल्द अपनी होने वाली है। ठीक है, लगभग 18 तारीख से है ना, सभी के ट्रेड के जो बैचेज एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे, क्लासें प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है उनके तो आपकी 1-2 दिन कल या फिर परसों में हो जाएगी। मशीनिस्ट ट्रेड है 18 तारीख से मैम आपकी क्लास है वो स्टार्ट करवा रही है। आज से यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव की क्लासें आपको मिल जाएगी, तो चैनल से भी अच्छी तरीके से आप जुड़ के रहिएगा। यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों हम जितना आपको करवा सकेंगे वो करवाएंगे। ये अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। यहाँ पे अलग अलग वीकली फ्री टेस्ट भी आपको दिया जाता है, और पेड कंटेंट बड़ा ही शानदार आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कम अफोर्डेबल प्राइस, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर सारी चीज़ें आपको कोर्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है, सब चीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सी ट्रेड की वैकेंसी है, मेरी ये ट्रेड है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। देखो भैया, अगर अपन बात करें अनुदेशक सर्वे वाली, तो आईटी जिन बच्चों के पास में सर्वेयर ट्रेड के अंदर है वो बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी की संख्या देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसके अंदर 1-2 वैकेंसी है ना, इनमें भी जिनकी तैयारी है उनको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि पे स्केल बहुत अच्छा है। बाकी ये देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फिटर है, इनके लिए तो बड़ी वैकेंसी है, इनको तो जी जान लगा करके मेहनत करनी है। मशीनिस्ट है तो आईटी यहाँ पे मशीनिस्ट मांगी गई, यानी कि संबंधित ट्रेड में आईटी मांग रखी है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स है तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन में इनके मेंशन कर रखा है आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स। ठीक है, और लेदर टेक्नोलॉजी है तो उसमें आईटी होनी चाहिए। वेल्डर है तो केवल वेल्डर वाली आईटी चलेगी, न कि कोई अदर ट्रेड की। उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक है तो इसमें ट्रैक्टर मैकेनिक की चलेगी। एग्रीकल्चर मशीनरी है तो एग्रीकल्चर मशीनरी की आईटी चलेगी। फिटर है तो केवल फिटर की आईटी चलेगी, न कि कोई अलग से कॉम्बिनेशन।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाली आईटी है वो इसके अंदर आवेदन करेंगे, साथ ही मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है वो 134 पोस्टों के लिए आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की वैकेंसी है ये वाले जिसमें बहुत कम आती है वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे बल्क में और जम के बच्चों आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ, है ना। मैं ही पढ़ाऊंगा इनको, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे हैं ना इन बच्चों को, और इलेक्ट्रीशियन और जो आपका वायरमैन वाला, ठीक है, वो बच्चे नोट कर लीजिएगा, कहीं वो बच्चे बोले कि सर हमारा तो पता ही नहीं। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की 252 वैकेंसी अलग से है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले बच्चे आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे। उसके बाद में देखो जो बच्चों के और अदर डाउट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कभी CITS और डिप्लोमा वाले बच्चे, प्यारे बच्चों देखो, जिनके पास में केवल और केवल IT है ना वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये रखी गई है। अब अगर आपके पास में, ध्यान से सुनिएगा, IT है प्लस आपके पास में CITS है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बस CITS का एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी के पास में डिप्लोमा है IT नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भर सकता। BTech है और IT नहीं है तो फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भर सकता। डिप्लोमा है प्लस CITS है तो फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं भर सकता। यानी कि इन्होंने है ना IT मांगी है, ये होना जरूरी है। बाकी आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो, इनको कोई लेना देना नहीं। बस क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद देखो अदर स्टेट वाले बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये बच्चे चाहे राजस्थान से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप झारखंड से हो, है ना, इन स्टेट से बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं अदर स्टेट में, यहाँ पे देखे तो, है ना, क्योंकि DMC, प्लम्बर, सर्वे, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, मशीनिस्ट को हम लंबे टाइम से तैयारी करवा रहे हैं, तो अदर स्टेट के अंदर यहाँ पे ये बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अदर स्टेट वाले बच्चे जो फॉर्म अप्लाई करो ना, UR कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है। सामान्य कैटेगरी से आप फॉर्म भरोगे, चाहे आप अपनी स्टेट के अंदर SC में हो, ST में हो, OBC से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब फॉर्म भरोगे तो सामान्य कैटेगरी सेलेक्ट करके ही आपको फॉर्म भरना है। मान लीजिए कि अपने आप 80 कैटेगरी में अपने स्टेट में यहाँ पे 80 सेलेक्ट कर दिया ना, तो आपकी 80 वाली कैटेगरी में ले लेंगे, कट ऑफ में आ जाओगे, लेकिन DV वाले टाइम में 80 का आपका सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होगा। तो अदर स्टेट वाले बच्चे सामान्य कैटेगरी में माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सामान्य कैटेगरी कट ऑफ है, फाइट करो, नौकरी लगो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ इस पे स्केल पे अदर स्टेट से हो, बिहार में नौकरी करने का अवसर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भी कमी किस चीज़ की रहेगी, जब आपकी 35,000 से ज़्यादा बेसिक रहने वाली है ना, और लगभग 62 या 64% अब DA चल रहा है, और भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, 8वां पे कमीशन आपका लगने वाला है, तो 1 लाख रुपए के आसपास में सैलरी बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्सपीरियंस और बोनस को लेकर के, एक्सपीरियंस जिन बच्चों ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में और गवर्नमेंट BTech कॉलेज के अंदर जिन्होंने यहाँ पे अनुदेशक की पोस्ट के रूप में जिन्होंने काम कर रहे हैं, केवल गवर्नमेंट वाले, और वो भी बिहार स्टेट में, है ना, संविदा कर्मी के रूप में, उनको ही जो एक्सपीरियंस है उनका बोनस अंक मिलने वाला है। कोई बच्चा अदर स्टेट में गवर्नमेंट ITA कॉलेज में पढ़ा रहा है, चाहे बिहार में कोई ITA कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। केवल पॉलिटेक्निक कॉलेज और आपका BTech कॉलेज, और प्राइवेट का तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बस आप नोट कर लो कि बिहार सरकार की भर्ती है, बिहार में संविदा कर्मी के रूप में पॉलिटेक्निक और BTech कॉलेज सरकारी में आपने इस पोस्ट पे काम किया तो ही आपको नंबर दिया जाएगा। और नाम मात्र के बच्चे होंगे, मेरे हिसाब से होंगे भी नहीं, और जो है वो बड़े खुशकिस्मत है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अब भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। बच्चों की खास बात ये रहती है कि वो चीज़ें सुनते कम है, बस थंबनेल देखा और उसके बाद में बस ये है क्या सर, वो है क्या, तो आपके डाउट सारे मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपना फॉर्म भर दें। मात्र आपके पास में जो आपको ट्रेड बताएगी, इनमें से अगर आपके पास में IT है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। बच्चों लग जाइए कल सुबह से अपनी 72 वाली तैयारी करने में लिए। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, PPT के माध्यम से एक ट्रेड का कोर्स 30 क्लासों में कंप्लीट करा दिया, 40 में करा दिया, 50 में करा, वो चीज़ से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, शानदार तरीके से एक एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करिएगा। और बाकी और कोई डाउट होंगे तो आपके आगे वीडियो ला करके मैं आपके क्लियर कर दूंगा। और पढ़ाई आप हमारे साथ में भी बच्चों जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करवाएंगे। टेस्ट वेस्ट सब चीज़ें आपको बेचेज के साथ में फ्री मिलेंगे। एग्जाम तक कहीं से भी आपको कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।